दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा। जैसा आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा 19 जुलाई 2026 में मनाई जाएगी। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, आज मैं आपको बताऊंगा। गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से महर्षि वेद व्यास के जन्म और उनके सम्मान में मनाई जाती है। इसे वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी ने वेदों को चारों भागों में विभाजित किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। इस दिन को ज्ञान प्रकाश और गुरु शिष्य परंपरा के उत्सव के रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी प्रमुख कथाएं और मान्यता निम्नलिखित हैं। महर्षि वेद व्यास की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के ऋषि परामर्श और माता सत्यावती के घर में हुआ था। उनका मूल नाम कृष्णा था और उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों जैसे ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद का संकलन कर उन्हें 4 भाग में बांटा। इसी महान कार्य के कारण उन्हें वेद व्यास की उपाधि मिली। उन्होंने ही 18 पुराण और महाभारत की रचना की थी। वेदों की इस विभाजन और ज्ञान के प्रसारण के कारण उन्हें सनातन धर्म की आदि गुरु माना जाता है। उनके जन्मदिन को ही शिष्य अपने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये थी हमारी महर्षि वेद व्यास जी की कथा। अब हम सुनाएंगे आदि योगी शिव की कथा। योग और अध्यात्म के परंपराओं के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन ही वो दिन है जो भगवान शिव ने आदि योगी यानी पहले योगी के रूप में मानव जाति का योग का ज्ञान की दीक्षा दी थी। हजारों साल पहले हिमालय में जब शिव ने अपने 7 शिष्यों को ज्ञान देने शुरू किया, तब से इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध का प्रथम उद्देश्य। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी इस दिन का बहुत महत्व है। माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये थी गुरु पूर्णिमा की कहानी। अब तक आपने कथाएं सुनी थी, अब इसकी कहानी सुनोगे गुरु पूर्णिमा की। बहुत समय पहले 4 वृद्ध लोग थे जो अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढ रहे थे। पहला व्यक्ति बहुत दुखी था, वह अपने दुख से बाहर निकलना चाहता था। दूसरा व्यक्ति को अधिक उन्नति और यश चाहिए था, वो जानना चाहता था कि उसे कैसे पाया जाए। तीसरे को अपने जीवन का अर्थ जानना चाहता था। और चौथे के पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसके पास कुछ कमी थी और उसे पता नहीं था कि वो क्या है। इसलिए वे 4 लोग उत्तर के लिए भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक नौजवान हंसते हुए चेहरे के साथ बैठा हुआ था और उन चारों को लगा कि हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। चारों ने सोचा कि यह व्यक्ति हमारी समस्या का हल कर सकता है, इसलिए ये चारों वहीं बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक हंसमुख नौजवान एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी उन चारों को वो उत्तर मिल गया जो वो चाहते थे। यही गुरु पूर्णिमा की पहली कहानी है। यह गुरु पूर्णिमा का दिन है और इस तरह के गुरु परंपरा शुरू हुई। वे 4 वृद्ध लोग गुरु बन गए। उन सबको वो मिला जो वो चाहते थे। दुख दूर हुए, विफलता और खुशी आ गई और खोज समाप्त हो गई और एक ज्ञान का स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए गुरु मिल गए। उस चौथे व्यक्ति के पास सब कुछ था। उसके पास सारा ज्ञान था, लेकिन उसके पास गुरु नहीं था। उसके वो जुड़ सके। इसलिए गुरु के मिलना उसका साथ एक आंतरिक संबंध बन गया। ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा और कहानी। आपको इससे क्या पता चलता है, कृपया
कमेंट कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो, कोई कमी हो वो भी बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मुलाकात होगी।